बच्चों, विंटर्स नाइट के इस पार्ट में हम कहानी को ख़त्म करेंगे। लास्ट पार्ट में आपने देखा था किस तरह से हल्कू पासी के आम के बागीचे से कुछ लकड़ियां और पत्तियां इकट्ठी करके अपने आप को गर्म करने की कोशिश करता है। उस भयंकर सर्द वाली रात को जैसे तैसे निकालने की कोशिश कर रहा है। उसको नींद वगैरह भी आने लगती है और उसको ड्राउजीनेस मतलब कि सुस्ताने लगता है। अब वहाँ से क्या जेब्रा gave a loud bark and ran forward to the field। वहाँ पर जेब्रा क्या है, बहुत ज़ोर से भौंकता है और सीधा खेत की ओर भागता है। हल्कू रियलाइज दैट दिस मींट अ पैक ऑफ एनिमल्स हैड प्रोबेबली ब्रोकन इनटू द फील्ड। हल्कू को ये एहसास हो जाता है कि निश्चित ही जानवरों का कोई झुंड खेतों में घुस गया है। दे माइट बी ब्लू बक, वो कोई भी जानवर हो सकते हैं, हिरण वगैरह हो सकते हैं। दे मस्ट बी ग्रेजिंग, और वो फसल को खा रहे होंगे। ही बिगन टू हियर द साउंड ऑफ निबलिंग, और उसको खाने की या मुंह मारने की खेतों में वो आवाज़ें भी आने लगती है। ही थॉट, वो सोचता है, नो विद जैब्रा अराउंड नो एनिमल कैन गेट इन टू द फील्ड। ही हैड रिप इट टू शेड्स। वो सोचता है विथ जैब्रा अराउंड नो एनिमल्स कैन गेट इनटू द फील्ड। जाबरा मतलब जब तक है कोई भी जानवर दूसरा खेत में नहीं घुस सकता। अगर ऐसा करता है तो जेब्रा उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन, मुझसे ज़रूर कोई गलती हो रही है। नाउ देर इज़ नो साउंड एट ऑल, हाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही है। वो ऐसा सोचता है कि मेरे शायद कान बज रहे हैं, कोई भी इसे मुंह मारने की, खाने की, चिगलने की आवाज़ें नहीं आ रही। ही शाउटेड जैब्रा जैब्रा, वो जैब्रा जैब्रा करके उसको बुलाने की कोशिश करता है, चिल्लाता है। जैब्रा वेंट ऑन बार्किंग एंड डिड नॉट कम टू हिम। जैब्रा क्या है, वो वापस आता नहीं है और भौंकना जारी रखता है। देन अगेन देर वॉज द साउंड ऑफ मंचिंग एंड क्रंचिंग। उसको फिर से कुछ खाने की आवाज़ आती है खेत में, पत्तियों के खाने की, टहनियों के खाने की। ही कुड नॉट हैव बीन मिस्टेकन दिस टाइम। इस बार उसने गलती नहीं की, या उससे गलती नहीं हो रही है। इट रियली हार्ड टू थिंक ऑफ गेटिंग अप फ्रॉम वेयर ही वॉज। पर यह उसके लिए ये सोचना, जिस जगह वो बैठा हुआ है, मतलब वो गर्म अंगारों के पास बैठा हुआ है, उस जगह से उठना ही उसको बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि इतनी सर्दी थी। इट वॉज सो कम्फर्टेबल देयर, वहाँ पर बैठे रहना उसके लिए बड़ा आरामदायक था। इट सीम्ड इंटॉलरेबल टू गो आउट इन दिस कोल्ड, और इस सर्दी में बाहर निकलना उस गर्मी के पास से असहनीय होता। एंड चेज आफ्टर एनिमल्स ही डिडंट स्टीर, मतलब कि इस सर्दी में उस अंगारों के पास से उठना और जानवरों के पीछा करना या भागना बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं करने की सोच रहा था। ही स्टीर, वो वहीं चिपक के बैठ गया। ही शाउटेड हीलो हीलो हीलो, वो चिल्लाता रहा। जेब्रा स्टार्टेड बार्किंग अगेन, जेब्रा ने फिर से भौंकना शुरू कर दिया। देयर वर एनिमल्स ईटिंग हिज फील्ड जस्ट व्हेन द क्रॉप्स वाज रेडी, और जानवरों ने उस फसल को खाना शुरू कर दिया उसी वक्त जब वो फसल बिल्कुल कटने के लिए तैयार थी। मतलब कि अब मजदूर लगा के उसको काट के मंडी में लगाना और पैसा कमाने वाली पोजीशन थी, बिल्कुल तैयार थी फसल कटने के लिए, और उसी समय जानवर घुस गए और वो सब खा रहे थे। What a fine crop it was, क्या शानदार फसल थी। And these crazed animals were destroying it, और ये जंगली जानवर, गंदे गंदे जानवर सब उसको बर्बाद कर रहे थे। With a firm resolve, वो बिल्कुल मजबूत इरादे के साथ ही got up and took a few steps, वो थोड़ा उठता है और कुछ कदम चलता है। बट सडनली, पर अचानक ही, a gust of wind,
हवा का एक झोंका pierced him with a sting like a scorpion. बिल्कुल हवा का झोंका उसको बिल्कुल बिच्छू के डंक की तरह चुभ जाता है। मतलब हवा इसी चुभ रही जैसे कोई बिच्छू ने डंक मार दिया, इतनी ठंडी सर्द हवा। He went back and sat again by the extinguished fire and stirred up the ashes to warm his chilled body. वो वापस चला जाता है जगह पे कुछ कदम चलने के बाद, और वो जो बुझी हुई आग है वहाँ पर बैठता था है, और वो जो बुझे हुए अंगारे उनको हिलाता डुलाता है ताकि वो अपने शरीर को गर्म कर सके। हल्कू वेंट ऑन सिटिंग पीसफुली नियर द वार्म एशेस। हल्कू जो है वो गर्म अंगारों के पास बैठा रहता है। हिज ड्राउजीनेस हेल्ड हिम मोशनलेस। उसकी सुस्ती ने उसको बिल्कुल मोशनलेस कर दिया, मतलब वो बिल्कुल चल फिर नहीं रहा था, मतलब बिल्कुल नींद 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 सा हो गया। एंड एज दो विथ रोप्स, रस्सियों को पकड़ के वो बैठा था। wrapped in his shawl, उसने कुछ रस्सियों से अपनी शाल को लपेटा। एंड फेल asleep on the warmed ground, और उस गर्म मैदान पर वो सो गया। When he woke up in the morning, जब वो सुबह उठा, the sun was high, सूरज चढ़ गया था। एंड मुन्नी was saying, और मुन्नी बोल रही थी, यानी जो उसकी वाइफ आ गई थी हल्कू की, वो कह रही थी, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू स्लीप ऑल डे? तुम्हें लगता है क्या तुम यहाँ पूरा दिन सोने ही आए हो? यू कम आउट हियर एंड हैड अ फाइन टाइम व्हाइल द होल फील्ड वाज बीइंग फ्लैटेंड। तुम यहाँ आए और तुमने बहुत बढ़िया समय बिताया, और जब तुम वो अच्छा समय यानी जब तुम सो रहे थे उस समय पूरा जो पूरी खेत था वो बिल्कुल मैदान में परिवर्तित हो गया। हल्कू गोट अप एंड सेड, हल्कू उठा और कहा, देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड, तो लगता है कि तुम अभी भी खेत से होकर आई हो। यस द होल फील्ड्स रूइंड एंड यू कुड स्लीप लाइक दैट। हाँ, पूरी फील्ड तबाह हो गई है, मतलब पूरा खेत तबाह हो गया, और आप यहाँ इस तरह से सो सकते हो। वाई डिड यू बोदर टू पुट अप द शेल्टर एनीवे? तुमने यहाँ कोई शेल्टर क्यों नहीं बना ली, कोई जहमत क्यों नहीं उठा ली, मतलब एक थोड़ा सा झोपड़ी उपड़ी बना लेते सोने के लिए। ऐसा वो बोलती है, उसको ताना मारती है। हल्कू सॉट एन एक्सक्यूज, हल्कू अपनी इस गलती को छुपाने के लिए एक बहाना बोलता है। आई नियरली डाइड, मैं लगभग मर ही गया था। एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द नाइट एंड यू वरी अबाउट योर क्रॉप्स, वो बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को इस सर्द रात में ज़िंदा रख पाया हूँ, और तुम अपनी फसल की बातें कर रही हो। देन द टू ऑफ देम वॉक टू द एज ऑफ देयर लैंड, फिर वो दोनों अपने घर के ओर जाते हैं। ही लुक्ड द होल फील्ड हैड बीन ट्रेम्बल्ड, मतलब वो दोनों अपने खेत के उस किनारे पे जाते हैं और देखते हैं कि पूरी जो खेत है वो पूरी तरह से तबाह कर दिया जानवरों ने। मुन्नीस फेस वॉज शेडोड विद ग्रीफ, मुन्नी का चेहरे पर दुख साफ दिख रहा था। बट हल्कू वॉज कंटेंट, पर हल्कू उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। मुन्नी सेड, मुन्नी कहती है, नाउ यूल हैव टू हायर योर सेल्फ आउट टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेस। अब आपको अपने आप को थोड़ा और बाहर रखना पड़ेगा ताकि आप कुछ पैसा कमा सको, और जो भी हमारे टैक्स और किराए हैं वो हम भर सकें। विद द कंटेंट एंड स्माइल, एक सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ हल्कू सेड, हल्कू कहता है, बट आई वोंट हैव टू स्लीप नाइट्स आउट देयर इन द कोल्ड, पर मुझे अब यहाँ पर इन सर्द रातों में बाहर नहीं सोना पड़ेगा। तो बच्चों, ये कहानी आज यहाँ पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी से लगी होगी, और आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई होगी कि जो सर्दी के ये दिन चल रहे हैं आजकल के, ये कहानी बिल्कुल उसी से रिलेवेंट है, प्रासंगिक है। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जो भी बच्चे घर पर इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, वो अपने आप सभी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र से, आपके माता पिता खेतों में ही काम करते हैं, आपके लिए पैसा कमाते हैं। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ
कि उनकी उस मेहनत को ज़ाया ना जाने दें और अपने माता पिता के कमाए हुए पैसों का पूरा मूल्य वापस लें। अच्छे से पढ़ाई करें और अपने माता पिता को पढ़ के बताएं, अपने टीचर को प्राउड फील करवाएं, अपने माता पिता को प्राउड फील करवाएं। जिस मकसद जिस काम से आपके माता पिता ने आपको भेजा है पढ़ने के लिए, इस साल तो हम स्कूल में नहीं हैं, मगर जैसे भी हैं, जो भी बन पड़े हमसे, जैसा भी बन पड़े, जिस भी माध्यम से बन पड़े, हमें पढ़ना चाहिए और अपने माता पिता की मेहनत को सफल बनाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ ये मेरा अंतिम मैसेज था आप सभी को। आज से हमारा ये सिलेबस ख़त्म होता है और अब सिर्फ रिवीजन चलेगा। तो आप सब मेरी बात को, मेरी रिक्वेस्ट को अच्छे से मानेंगे और बहुत अच्छे से घर पे पढ़ाई करेंगे। ओके, बाय।